दोस्तों, जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हमारे फर्स्ट क्लास नॉलेज नामक जो चैनल है उसका वीडियो चल रहा है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप ज़रूर जुड़ जाइएगा इससे। दोस्तों, तो हम मुंबई में हैं और मुंबई में आप सभी का अपने चैनल पर्यटन ब्लॉग विद अरविंद राजपूत में स्वागत करते हैं। दोस्तों, तो मुंबई में हम आपको कहाँ ले जाने वाले हैं ये आपको पता चल ही जाएगा, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों चलिए दोस्तों, तो हम आपको बता दें, ये हम फ़िलहाल जो है ये कोलाबा में आ चुके हैं, चर्च गेट के पास में ही है। तो ये हम आपको ले जा रहे हैं दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया ताज होटल से होते हुए आपको एलिफेंटा केव्स ले जाएंगे। तो फ़िलहाल ये देखिए दोस्तों, हम ताज होटल के पास आ चुके हैं और हम आपको ले जा रहे हैं। ये देखिए कैब ही कैब दिखाई दे रही होंगी दोस्तों, ये मुंबई की पहचान है। और ये आपको ये देखिए कई सारी गाड़ियाँ और भी नज़र आ रही होंगी। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों यहाँ का, और ये बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्ष हैं। तो दोस्तों ये देखिए, अब हम आपको यहाँ से ले जा रहे हैं ताज होटल के पास में। दोस्तों ये देखिए, ये आपको ताज होटल नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों, आपको पता है ये ताज होटल किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, कब बना, ये सब कुछ हम आज जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। दोस्तों, ये ताज महल पैलेस होटल के नाम से जाना जाता है। ये 1903 में बना, इसका स्थापना वर्ष है 1903 और इसके संस्थापक हैं दोस्तों जमशेदजी टाटा। अब प्रश्न उठता है कि ये क्यों बना। दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये क्यों बना। दोस्तों, तो इसके पीछे की कहानी कुछ यूँ है कि एक बार जो टाटा जी हैं यानी कि जमशेदजी टाटा, वो किसी विदेशी होटल में गए, लेकिन वहाँ उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया। इससे प्रेरित होकर उन्होंने निर्णय लिया कि हम इससे भी खूबसूरत होटल जो है, भव्य होटल भारत में बनाएंगे। और दोस्तों यही वजह थी कि उन्होंने उस होटल से, जिसमें उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत भारत में होटल बनाने का निर्णय लिया, और वो होटल था ताज महल पैलेस होटल। दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1903 में हुई है। तो हमने बताया दोस्तों कि इसके पीछे की वजह क्या थी। इस होटल की विशेषताएं ये थीं कि ये भारत का पहला होटल था जिसमें बिजली, अमेरिकी पंखे, लिफ्ट, जर्मन लिफ्ट और इटालवी संगमरमर का उपयोग हुआ है। दोस्तों अभी हम इस छोर से जा रहे हैं, ये गेट है, उस तरफ से तो फ़िलहाल काम चल रहा है तो बंद है। तो हमने यहाँ से प्रवेश किया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा होगा, तो हम ये गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ आ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों तो 2008 में इस होटल में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कई सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। आज भी इस होटल में ये जो हमला हुआ था उसकी स्मृति में एक मेमोरियल गैलरी है। दोस्तों अब हम यहाँ से एलिफेंटा केव्स के लिए जा रहे हैं, तो हमने यहाँ से टिकट लिया है। तो हम फ़िलहाल आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों हमने यहाँ से टिकट लिया है और टिकट लेने के साथ ही हम आपको जो समुद्री यात्रा है उसके ज़रिए हम आपको गेटवे ऑफ इंडिया की बात बताएंगे, क्योंकि अभी हम फ़िलहाल टिकट लेने का काम कर लें। और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो क्यों बनाया गया, किसने बनवाया, किसकी याद में बना, ये सब कुछ हम चर्चा करेंगे। ये हमने टिकट लिया, देखिए दोस्तों, और 290 रुपये का एक टिकट है और तकरीबन 13 किलोमीटर का सफ़र है। समुद्री रास्ते से 1 घंटे का सफ़र है। तो इत्मीनान से हम दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की बात करेंगे, फिर वहाँ पर जो हमारा आइलैंड है वहाँ पहुँचकर हम एलिफेंटा केव्स की बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपको शिप नज़र आ रहा होगा ये पानी में, तो इससे ही हम जाएंगे और चर्चा करेंगे गेटवे ऑफ इंडिया की। ठीक है, फ़िलहाल हम ये देखिए बैठने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम प्रवेश करते हैं। ये देखिए यह हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों, और जो है देखिए लाइफ जैकेट जो है आपको नज़र आ रही होंगी, तो ये सब हम अभी पहनेंगे और फिर हम जो है इत्मीनान से अपनी चर्चा को जारी रखेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते रहना दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए हम इस जैकेट को पहनेंगे। ये हमने जैकेट पहनी और हम देखिए आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। इसमें और भी कई सारे लोग हैं, तो सभी लोग जैकेट में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो फ़िलहाल जो है हम यहाँ से निकलेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम बड़े ही प्रसन्न नज़र आ रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं। तो हम आपको जो एलिफेंटा केव्स के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो अभी हमने ताज होटल के बारे में बताया और गेटवे ऑफ इंडिया की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से होकर आपको जाना ही होगा। तो जब कभी भी आप यहाँ आएँ तो इनका इतिहास जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया की, और यहाँ से हमारी शिप अब शुरू होगी। धीमे धीमे यहाँ से थोड़ा टर्न हो रही है दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया का अगर हम निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण प्रारंभ हुआ था वो 1911 में हुआ, और ये बनकर तैयार हुआ यानी कि पूर्ण हुआ 1924 में दोस्तों। अगर हम इसके वास्तुकार की बात करें तो ये है जॉर्ज विटेट। ये क्यों बनवाया गया, ये प्रश्न उठता है कि ये क्यों बनवाया गया आखिर में दोस्तों। ये स्मारक ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की भारत यात्रा 1911 में इनकी याद में बनाया गया था दोस्तों। अब यहाँ से देखिए हम यहाँ पर बैठ चुके हैं और हम आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं दोस्तों। अगर हम वास्तुशैली की बात करें तो इंडो सार्सनिक स्टाइल में निर्मित, जिसमें हिंदू और मुस्लिम वास्तुशैली का समावेश है दोस्तों। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो ब्रिटिश सैनिकों की अंतिम विदाई 1948 इसी द्वार से हुई थी, जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा है। ये सभी के सभी कबूतर हाथ से जो है जो भी डाला जा रहा है इनको लोग खिला रहे हैं प्यार से। ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा है दोस्तों, वाओ ब्यूटीफुल। ये देखिए कुछ फॉरेनर बैठे हुए हैं और यहाँ से ये खीरा आपको नज़र आ रहा होगा। जलपान की व्यवस्था भी है दोस्तों, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये देखिए हमने यहाँ से खीरा लिया और हम यहाँ से अब इसको खा रहे हैं। मज़ेदार सफ़र का एंजॉय कर रहे हैं हम और मज़ा ले रहे हैं। तो ये देखिए हमने इस खीरे को चखा, स्वाद लिया इसका दोस्तों। तो हम इसके ऐतिहासिक महत्व की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये मुंबई का एक प्रतीकात्मक स्मारक बन चुका है और ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल है दोस्तों। तो हम इस जो समुद्री रास्ते से जो यात्रा कर रहे हैं और ये 1 घंटे का सफ़र है, तो आप भी इसमें शरीक होइए और इस जो है समुद्री यात्रा के माध्यम से हम जो है एलिफेंटा केव्स को आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल तो यात्रा रथ हैं, तो यात्रा आप भी हमारे साथ कीजिए। ये देखिए, और यात्रा रथ में तो आपको हमने दोस्तों ताज होटल के बारे में बताया, गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में बताया, और अब हम जिक्र करेंगे। अभी तो समय है, अभी पहुंचेंगे तब हम जिक्र करेंगे। ये देखिए हम लगभग पहुंच चुके हैं और हम यहाँ से उतरेंगे, तो हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ है, तो यहाँ से हम जो है एलिफेंटा केव्स जाएंगे। तो यहाँ से हम जो आइलैंड है यहाँ पर उतरेंगे फ़िलहाल। ये देखिए हम भी आगे की ओर बढ़ चले हैं और ये उतर लिए दोस्तों। ये आ गए हम इस द्वीप समूह पर। ये आइलैंड है, यहाँ से हम यहाँ उतर लिए। अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो सोचिए दोस्तों 1 घंटे का सफ़र, लगभग 13 किलोमीटर का सफ़र रहा हमारा ये, और अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं इस आइलैंड पर। ये देखिए एलिफेंट आइलैंड दोस्तों। तो ये है एलिफेंट आइलैंड, जैसा कि आपने देखा दोस्तों। अगर हम एलिफेंटा जो गुफाएं हम आपको दिखाएंगे, इसके स्थान की बात करें तो एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के पास गारापुरी द्वीप पर स्थित हैं। ये द्वीप जो है उसका नाम है गारापुरी दोस्तों। ये मुंबई के तट से लगभग 11 से 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर जो है ये अरब सागर में स्थित है। अगर हम इसके नाम की उत्पत्ति की बात करें दोस्तों, पुर्तगालियों ने इस द्वीप को
एलिफेंटा नाम दिया क्योंकि उन्होंने वहाँ पर एक विशाल पत्थर का हाथी देखा था। अगर हम इसके भारतीय नाम की बात करें तो ये है गारापुरी, जिसका अर्थ है गुफाओं का नगर। ये देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ से आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये देखिए इस पूरा समुद्र का नज़ारा, आसपास का नज़ारा है। यहाँ पर देखिए गन्ने का रस, और यहाँ पर एक ट्रेन चल रही है ना। तो फिलहाल हम पदयात्रा कर रहे हैं ताकि हम हर एक चीज़ को निहार सकें, और हमें निहारने का बहुत शौक़ है और हम छोटी छोटी चीज़ों को देखना चाहते हैं। तो हम पैदल जो है जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिलहाल ये देखिए, ये छोटा सा रेलवे ट्रैक नज़र आ रहा होगा, ये समुद्र है दोस्तों। समुद्र की विशेषता में नज़र आती है कि समुद्र में अचानक पानी काफ़ी ऊपर तक आ जाता है, फिर पानी एकदम नीचे हो जाती है। भुट्टा हम आंटी जी से सिखवा रहे हैं, तो आंटी जी हमें भुट्टा दे रही हैं और हमने भुट्टा लिया और हम आगे बढ़ चले। ये देखिए अब हम आगे जा रहे हैं दोस्तों। ये छोटी सी गली है, यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों। इसका क्या ऐतिहासिक कालखंड है, इसकी चर्चा हम कर लें। गुफाओं का निर्माण 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुआ माना जाता है। ये राष्ट्रकूट, काणेरी या चालुक्य शासकों द्वारा निर्मित की गई हो सकती है, हालांकि ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं है दोस्तों। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये गुफाएं कोंकण क्षेत्र के मौर्यकालीन शासकों से जुड़ी हो सकती हैं। ये देखिए, और इन गलियों से गुजर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं, आप ख़रीद सकते हैं, इत्मीनान से आप उसको निहार सकते हैं, देख सकते हैं। तो फिलहाल हम जो है फटाफट आपको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, काफ़ी पैदल चलना पड़ता है यहाँ से दोस्तों, तो हम भी पैदल चल रहे हैं। तो ये देखिए काफ़ी सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, तो काफ़ी कुछ बेचा जा रहा है। अभी यहाँ फ़िलहाल हमने एक होटल में घुसे और होटल में हमने भोजन करने की सोची, तो भोजन कर रहे हैं दोस्तों। काफ़ी थक चुके थे और हमने पहले ट्रेन का काफ़ी सफ़र किया है, फिर यहाँ से एलिफेंटा केव्स की ओर हम आए हैं। तो हमने कहा पहले भोजन हो जाए, है ना। तो ये हमने भोजन किया दोस्तों यहाँ, और ये फ़िलहाल अब हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए एलिफेंटा केव्स, तो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा एलिफेंटा केव्स का बोर्ड जो है। और अब हम यहाँ से जो है, ये देखिए अभी फ़िलहाल हमें टिकट लेना होगा, तो इसके अंदर हम प्रवेश तो कर लिए हैं। और इधर जो है एक अभी हमने शुरुआत में लिया था बोट का, जो फेरी थी उसका टिकट लिया था, 290 रुपये का था। अब हम यहाँ पर जो गुफाएं आपको दिखाएंगे उनका भी टिकट लेना पड़ेगा, तो हम फ़िलहाल वहीं जा रहे हैं। ये देखिए, हम ये यहाँ से गुज़रते हुए ये देखिए टिकट काउंटर ये है। तो यहाँ से हमने ये लिया टिकट हमने दोस्तों। तो हमने ये अब गुफाओं में जाना है, तो वहाँ का हमने टिकट ये ले रखा है। तो चलिए फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ये भाई साहब भी लाइन में लगे हैं, तो हमने अपना टिकट लिया और हम ये चल पड़े दोस्तों। ये देखिए, ये बंदर नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए अब गुफाएं आपको नज़र आ रही होंगी। ये देखिए, अब हम सीधे रास्ते से जा रहे हैं। ये एक एक करके आपको चीज़ें दिखाते रहेंगे दोस्तों, बहुत कुछ यहाँ पर है दोस्तों। तो ये देखिए, हम चलते बने और चलिए अब हम चर्चा करते हैं। फ़िलहाल यहाँ का पहले आसपास का नज़ारा दिखा दें, तो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है और प्रकृति से भरा हुआ है। तो चलिए ये देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, क्या बात है। ये बंदर जो है ये पानी पीने की फ़िराक में है, और ये पानी कैसे पिएगा आप देखिएगा ज़रा। इंसान की तरह जो है पूरा व्यवहार करते हैं। ये देखिए, ये चढ़ा, ये देखिए, ये अब देखो पानी कैसे पिएगा भाई साहब। ये देखिए, कमाल है साहब। ये पानी देखिए कैसे पी रहा है। अब ये प्रकृति के द्वारा जो हमें मिली हैं सब चीज़ें। चलिए इस खूबसूरत नज़ारे के साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं
और अभी आपने इस बंदर को पानी पीते हुए देखा और ये देखिए पानी पिया इसने। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम आसपास ये देखिए वृक्ष और यहाँ पर ये जो पहाड़ से नज़र आ रहे हैं इन सबको दिखाते हैं एक बार आपको। तो इसके और समीप जाने की कोशिश करते हैं। तो ये गए हम दोस्तों, तो ये आपको नज़ारा दिखाया, कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों। तो चलिए आपको इस नज़ारे के साथ ही हम आगे ले जाते हैं और अब हम गुफाओं की तरफ अग्रसर हों। दोस्तों ये हमने अभी तक आपको बताया कि इसका ऐतिहासिक कालखंड क्या था, नाम की उत्पत्ति कैसे थी, स्थान कहाँ है, ये सब कुछ हमने अभी जाना। दोस्तों अब इसका धार्मिक क्या महत्व है इसको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये गुफाएं जो हैं शैव धर्म को समर्पित हैं। यहाँ भगवान शिव के कई रूपों की अद्भुत मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव की कई सारी मूर्तियाँ यहाँ पर दिखाई जाएंगी। इसकी मूर्ति कला की क्या विशेषताएं हैं, तो इन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहली है त्रिमूर्ति शिव। ये गुफा की सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित मूर्ति है। मूर्ति की ऊंचाई लगभग 20 फीट यानी 6 मीटर की है। शिव के 3 रूपों को दर्शाती है, अघोर यानी विनाशक रूप, तत्पुरुष यानी सृजनात्मक रूप, वामदेव यानी पालक रूप। ये देखिए फिलहाल हम इस गुफा की ओर आए हैं। ये देखिए अब हम अंदर जानने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं क्या है अंदर। ये देखिए अब हम यहाँ से अंदर गए और थोड़ा सा अंधेरा सा भी है क्योंकि लाइट का कोई साधन यहाँ पर नहीं है फ़िलहाल। गुफाओं का मतलब क्या है, गुफाएं तो गुफाएं होती हैं, अंधेरा तो रहेगा ना इसमें। ये देखिए तो ये आप पढ़ सकते हैं शिव मंदिर पूर्वी भाग है ना, पूरा इस पर विस्तार से लिखा हुआ है। तो ये देखिए जो मूर्तियों के जिक्र कर रहे हैं, ये तमाम मूर्तियाँ जो हैं भगवान शिव की शैव धर्म को समर्पित है दोस्तों। तो ये तमाम शिव जी की ही मूर्तियाँ आपको नजर आएंगी। तो ये देखिए अब हम जो है आपको हमने दिखाया कि त्रिमूर्ति शिव क्या है। अघोर, तत्पुरुष, वामदेव जो है 3 रूप हैं, इनको दर्शा रही हैं ये। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए अब हम यहाँ से आगे जाने की कोशिश करते हैं। पूरा नज़ारा दिखा दे रहे हैं हम आपको। देखिए दोस्तों गुफाओं के अंदर क्या क्या है, ये अंधेरा बहुत सारा है, तो अंधेरे को चीरते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या क्या है सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये देखिए फिलहाल तो अंधेरा ही अंधेरा है। तो अब हम बाहर आ चुके हैं। तो हमने अभी आपको शिव जी की जो है मूर्ति के बारे में बताया। दोस्तों पहला हमने त्रिमूर्ति शिव के बारे में जाना। दूसरा है अर्धनारीश्वर। ये देखिए क्या है, शिव पार्वती। दोस्तों भगवान शिव और देवी पार्वती का संयुक्त रूप। ये मूर्ति स्त्री और पुरुष शक्ति के समन्वय को दर्शाती है। अर्धनारीश्वर है ना। तो ये था भगवान शिव और देवी पार्वती का संयुक्त रूप जो है वो हमने आपको बताया। ये देखिए ये आपको नजर आ रही होगी प्रतिमा। ठीक है दोस्तों, तीसरा है गंगा अवतरण। दोस्तों इस दृश्य में शिव को हिमालय से उतरती गंगा को धारण करते हुए दिखाया गया है। ये देखिए दोस्तों ये क्या है, दोस्तों ये है कल्याण सुंदर मूर्ति। ये देखिए आपको ये प्रतिमाएं नजर आ रही होंगी, ये है कल्याण सुंदर मूर्ति। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये सब उस जमाने की हैं। ये देखिए ये देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये क्या है, ये देखिए भगवान शिव की प्रतिमा ये है। और ये देखिए अंधेरा, यहाँ भी अंधेरा ही है और प्रतिमा है दोस्तों यहाँ पर भी।
है ना। ये देखिए काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर। हमें जाना भी चाहिए दोस्तों, क्यों नहीं जाना चाहिए दोस्तों। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोगों के मन में अगर कोई प्रश्न उठता है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा दोस्तों। अब बहुत सारे लोग अगर वीडियो को कहीं बीच से देखना शुरू कर देते हैं, है ना, या कोई वीडियो पूरा नहीं देखते, तो हम फिलहाल यहाँ पर भी बता दें कि अगर आप एलिफेंटा केव्स आना चाहते हैं तो आपको जो है चर्च गेट उतरना होगा। उसके बाद आप बस के ज़रिए या फिर कैब के ज़रिए या ऑटो के ज़रिए कैसे भी करके आप गेटवे ऑफ इंडिया ताज होटल के पास आएँ। फिर वहाँ से आप टिकट लें। 290 रुपये का टिकट हमने दिखाया, हो सकता है आगे पीछे वो बढ़ सकता है, कर सकता है, तो वो सब कुछ होगा। ये देखिए ये क्या है दोस्तों, ये नटराज शिवा है, तो ये आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको करना क्या है, 290 रुपये की टिकट लेना है और आप समुद्री रास्ते के ज़रिए 11-12-13 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस है, 1 घंटे का सफ़र है, आप आ जाइए। तो ये एलिफेंट आइलैंड है, यहाँ पर पहुँचेंगे आप। तो यहाँ तक पहुँचने का हमने रास्ता आपको बता दिया दोस्तों। तो फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं और हमने अभी तक क्या क्या जाना, त्रिमूर्ति शिव के बारे में, अर्धनारीश्वर के बारे में, गंगा अवतरण के बारे में। दोस्तों अब हम बात करते हैं रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाना। दोस्तों ये प्रसिद्ध कथा का दृश्य है जिसमें रावण शिव के कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करता है। दोस्तों शिव पार्वती विवाह संस्कार को बड़े ही भावनात्मक और पारंपरिक शैली में उकेरा गया है। दोस्तों ये जितने भी हमने 5 बिंदुओं का जिक्र यहाँ पर किया है, एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। पहला था त्रिमूर्ति शिव, दूसरा अर्धनारीश्वर, तीसरा गंगा अवतरण, चौथा रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाना, पांचवा शिव पार्वती विवाह। दोस्तों ये कुछ प्रमुख मूर्ति कला की विशेषताएं हैं जिनका जिक्र हमने यहाँ पर किया है। दोस्तों फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से फ़िलहाल हम कुछ और नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, तो अब हम आगे बताते हैं आपको वास्तुकला के विषय में। दोस्तों एलिफेंटा की मुख्य गुफा को गुफा संख्या 1 कहा जाता है। ये पूरी तरह से चट्टानों को काटकर बनाई गई है। गुफाओं की दीवारों और स्तंभों पर सूक्ष्म और जटिल नक्काशी देखने को मिलती है। दोस्तों ये देखिए, हम अंदर प्रवेश करते हैं और भी यहाँ से जो है अंदर से, और गुफाओं के अंदर भी और होल से हैं, छिद्र हैं, बड़े बड़े छेद हैं। एक तरह से छिद्र क्या कहें हम, बड़े बड़े छेद हैं ये। दोस्तों ये देखिए डार्क है, अंदर काफ़ी अंधेरा भी है। और जो है देखिए इस पे क्या लिखा है, गुफा नंबर 3। तो ये देखिए काफ़ी अंधेरा है, हम आपको अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा, काफ़ी अंधेरा है। अब हल्का सा यहाँ पर दिखना शुरू हुआ। दोस्तों तो ये हमने अभी तक जाना। अब हम बात करते हैं विनाश और संरक्षण के बारे में। दोस्तों पुर्तगाली शासन 16वीं सदी के दौरान कई मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने गुफाओं का इस्तेमाल गोदाम और अभ्यास केंद्र के रूप में किया। दोस्तों कई मूर्तियों के चेहरे और हाथ टूटे हुए पाए जाते हैं। आज ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में संरक्षित 1987 से। तो दोस्तों ये देखिए पत्थरों से ही सब कुछ निर्मित नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर काफ़ी कुछ टूटा हुआ भी है, अंधेरा है, काफ़ी कुछ दिखाई नहीं दे पाता यहाँ से। तो ये देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये भी एक गुफा है। तो ये देखिए ये सब जो है पत्थरों पर अंकित हैं। ये
ये मूर्तियाँ जो है, तो काफ़ी विस्तार से यहाँ पर वर्णित हैं चीज़ें। और अब हम यहाँ पर आते हैं और भाई साहब हम यहाँ पर बैठते हैं। काफ़ी कुछ आपको दिखाया और अब हम जो है यहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। फ़िलहाल तो हम रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा सोच लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पर फिर देखिए अंधेरा आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ से जो है ये देखिए, तो बहुत सारी गुफाएं थी, तो हमने इत्मीनान से बारी बारी से दिखा रहे हैं दोस्तों। ये सब के सब चीज़ें जो हैं, ये देखिए ये तमाम गुफाएं हैं जो आपको हम दिखा पा रहे हैं। ये देखिए, तो दोस्तों ये था हमारा एलिफेंटा केव्स का ब्लॉग और हमने एलिफेंटा केव्स की जो गुफाएं थी वो हमने आपको दिखाई हैं। हमने बताया कि एलिफेंटा केव्स जो हैं वो शैव धर्म को समर्पित है। तो हमने एलिफेंटा केव्स के बारे में विस्तार से बताया दोस्तों, दिखाया हमने, दोनों चीज़ें की आपके लिए दोस्तों। अब फ़िलहाल हम यहाँ से लौट रहे हैं और ये हम लौट रहे हैं फ़िलहाल। तो अब थोड़ा सा शाम हो गई है और एकदम 5:30 के आसपास का वक्त हो रहा है। तो हम लौट रहे हैं फ़िलहाल यहाँ से और पुनः वैसे ही जाएंगे जैसे हम आए थे फेरी के द्वारा, और फिर से 1 घंटे का सफ़र करना, 12-13 किलोमीटर का सफ़र तय करना हमें। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आनंददायक हमारा सफ़र रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा हमारे साथ इस यात्रा में। दोस्तों देखिए सूरज ढलने की ओर है, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों। देखिए, ये देखिए अस्त हो रहा सूरज, और यहाँ से पूरी जो उसकी लालिमा रहती है वो जब समुद्र के पानी पर पड़ रही है तो बहुत ही एकदम मोती से बिखर रही है वो। देखिए कितने जैसे स्वर्ण मुद्राएं बिखर जाती हैं वैसे इस पे समुद्र के पानी में नज़र आ रही हैं वो। फ़िलहाल ये देखिए पक्षी जो है लौट रहे हैं और ये जो है नाव पर वापस बैठेंगे और यहाँ पर हम लोग वापस बैठ गए हैं और अब हम लौट रहे हैं। तो फिर से गेटवे ऑफ इंडिया ताज होटल के पास ही उतरेंगे। तो ये देखिए ये पक्षी फिर से आ गए हैं और यहाँ से हमारी नाव चलने लगी और ये पानी को देखिए कैसे पानी को धकेल रही है, ये देखिए आप, है ना। तो ये लाइटिंग भी जलने लगी है, तो ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपका ब्लॉग पसंद आया होगा। अब ब्लॉग आपको ये पसंद आया है तो आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है। ये देखिए पक्षी कैसे उड़ रहे हैं और हम सब एक साथ बैठ गए हैं दोस्तों। तो लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कीजिए, और जो कोई भी यहाँ पर आना चाहे तो वो सुगमता से आ सके, ठीक है दोस्तों हम वापस आ चुके हैं। ये ताज होटल का नज़ारा दिखा रहे हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।